फरमाते नंबर 1 दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना, सारे गुनाह एक तरफ मगर ये गुनाह कभी मत करना। नबी फरमाते हैं नंबर 1 जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं, नबी फरमाते कौन है वो सुनो, अला कुल वालिदैई, वो कोई और नहीं है, आप समझ रहे होगे पता नहीं कौन सा गुनाहगार है, वो सिर्फ वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। एक मर्तबा तुम्हें नमाज तो पढ़ते हो मगर उससे पहले ये देखना पड़ेगा कहीं हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है, हमारे हाथ तो चूमते हो ये देखना पड़ेगा कहीं माँ बाप तो नाराज नहीं है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी का फरमान है। अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और मैं ये कहता हूँ अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज, तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो खाने काबा में अगर खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए तब भी वो बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अगर कामयाब बनाना है तो पहली सीढ़ी है कि माँ बाप को अपने राजी करना। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना। इंशाल्लाह जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से, मुझे ऐसा वैसा मत समझियो कि इधर आधर की फेंक के चला जाऊं। पहले मदरसों में रहा हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाऊं। या तो हदीस पे ला करके टेकूंगा या फिर कुरान शरीफ की आयत पर, और अगर गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। वरना पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। डंके की चोट पे जो बात कह के जाता हूं बस आप सुन लो, और अगर आपका मिजाज वैसे हो कूदने फांदने वाला तो भैया मुझे पता नहीं, समझ रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते किल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बैठते हो जाकर के मस्जिद में? 5 वक्त नहीं, 5 वक्त के अलावा में अगर जरा सा टाइम मिला तो मोबाइल चलाने लगे, जरा सा टाइम लगा तो चौराहों पे बैठ करके गुफ्तगू करने लगे, जरा सा टाइम मिला तो इधर आधर जाने लगे, भागने लगे, मगर मस्जिद में जा करके नहीं बैठता। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं नबी का फरमान, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, कुरान शरीफ की तिलावत ना करे, खाली बैठ जाए, कल ना पढ़े, खाली बैठे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ भी ना पढ़े, नबी फरमाते हैं खाली बैठे तो जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? और अपना क्या हाल है? नेकियों से तो गोदाम भरे हुए होंगे। हम लोग तो इशारे पे जन्नत पहुंच जाते हैं। उससे पहले एक कब्र, एक मंजिल और भी है जिसका नाम कब्र, वहां पे सर्विस भी होनी है, वहां पे धुलाई, डेंटिंग, पेंटिंग सब होनी है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने अगर कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जो मैल है वो साफ किया जाएगा, पहले धुलाई होगी। नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं, फजर की नमाज गायब, जोहर की गायब, असर की गायब, मगरिब की गायब, इशा की गायब, जलसे में आकर के
अगर एक मर्तबा मैंने कह दिया कितना बड़ा जन्नती है, जो जन्नती हाथ उठाओ तो पूरा मजमा हाथ उठा देता है, मगर ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया और ज़ोहर असर की तो छोड़ो, 5 वक्त की छोड़ो, बाज तो जुमे की भी नमाज छोड़ देता है। कान खोल करके सुन लो, जब तक अल्लाह और रसूल राजी नहीं हो सकते, अल्लाह और रसूल खुश नहीं हो सकते, उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा अगर तुम ईमान वाले हो तो खुलेगा तो, मगर कब्र में उससे पहले ठोकाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग और सर्विस होना बहुत लाजमी। जरा गौर करना मेरी बातों पर, थोड़ी कड़वी रहेंगी मगर मैं इधर आदर की नहीं, कुरान और हदीस के दायरे में बोल करके जाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा काम करें, छोटी छोटी नेकी करें, अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले तो वो बड़ी नेकी से ज्यादा काम करती है। ऑफर ढूंढते हो ना मोबाइल में, कुरान शरीफ में ढूंढा करो, हदीस में ढूंढा करो। अजी तुम्हें क्या पता कुरान शरीफ कहां? बाज के घर में हजरत 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन कुरान शरीफ के जुज़दान पे धूल चढ़ती होती, खोल के नहीं देखता, और जलसे मत फूल खुदाए जन्नत हमारे अब्बा की, जलसे में आकर के नारा लगा लिया जन्नत हमारे बाप की। मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कह दिया था तुम जन्नती हो, मौला अली से कह दिया था तुम जन्नती हो। वो चलते फिरते जन्नती है, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि कभी सिद्दीक अकबर ने उसके बाद नमाज छोड़ी हो, फारूक आजम ने कभी नमाज छोड़ी हो, उस्मान गनी ने कभी नमाज छोड़ी हो, मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी हो, कभी किसी साहबी ने नमाज नहीं छोड़ी, हसन हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, शरीयत के खिलाफ कभी किसी साहबी का कदम नहीं उठा, किसी वली का कदम नहीं उठा। जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना, मैं बिक्री का मौलवी नहीं हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना। अगर गलत साबित कर दो तो करबला में भी हमारे ही कटे थे, हम भी यही कटेंगे। गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम साबित ये करना है। अगर मैं ये बता करके जा रहा हूं, जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ, गौर करना मेरी तरफ। अगर जिससे नबी नाराज है उससे खुदा भी नाराज है, उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार। आज तक किसी वली ने नमाज नहीं छोड़ी, और मैं जो कह रहा हूं, अगर कोई नमाजें छोड़े, शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो वो पानी पे तैरे, आग में चले, हवा में उड़े, समंदर में उड़े, आसमान में उड़े, वो वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है या फिर जादूगर, या तो शैतान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब मजाक बना के रख लिया दीन का और इस्लाम का। अल्लाह मेरे नबी फरमाते, मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती। कभी सोचा कौन सा गुनाह है ऐसा? कभी अंधेरे में सोचा? फरमाते अगर रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने गुनाहगार है बोलो? 3 किस्म का। अगर इजाजत हो तो खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी वही हो, हम नारे लगा रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक के देख नहीं रहे? मेरी बात अगर हो तो गलत हो सकती है, इनकी हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं। हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलाम
अन्नासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ुमल्लाह व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, मैं हूं या आप हो। अगर इस शिकंजे में आ गया तो गया। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आप सोच रहे होगे यार कितना बड़ा गुनाहगार ऐसा होगा कि वो गुनाह कर ले। कौन सा गुनाह ऐसा है कि वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल। कौन सा ऐसा गुनाह? सोच रहे होगे शराब पीने वाला होगा, नहीं। सोच रहे होगे चोरी करने वाला होगा, नहीं। सोच रहे हो किसी को कत्ल करने वाला होगा, नहीं। फिर कौन सा? कम से कम 20% लोग हम में हैं। कितने परसेंट है बोलो? अल्लाह अल्लाह। लेकिन टटोलो तो, ढूंढो तो, तलाशो तो। अब किससे पूछोगे? किसी मौलाना से पूछोगे तो उसकी गलत हो सकती है, मगर नबी से पूछो, आका से पूछो। आका फरमाते नंबर 1 दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना सारे गुनाह एक तरफ, मगर ये गुनाह कभी मत करना। नबी फरमाते हैं नंबर 1 जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। नबी फरमाते कौन है वो सुनो, अला कुल्ली वालिदैई, वो कोई और नहीं है, आप समझ रहे होगे। पता नहीं कौन सा गुनाहगार है, वो सिर्फ वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। एक मर्तबा तुम्हें नमाज तो पढ़ते हो मगर उससे पहले ये देखना पड़ेगा कहीं हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है, हमारे हाथ तो चूमते हो ये देखना पड़ेगा कहीं माँ बाप तो नाराज नहीं है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी का फरमान है। अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और मैं ये कहता हूँ अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज, तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो खाने काबा में अगर खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए तब भी वो बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अगर कामयाब बनाना है तो पहली सीढ़ी है कि माँ बाप को अपने राजी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, तालीमाते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेटा यहाँ बाबू, यहाँ ये क्या पहने हो? निकाल दो। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम। चांदी समझ रहे? चांदी की 4.5 माशा से कम एक अंगूठी मर्द के लिए 1 नग वाली पहनना जायज है। मसला सुनो, तवज्जो रखो। एक अंगूठी वो भी चांदी की और 4.5 माशा से कुछ कम मर्द के लिए 1 नग वाली 1 अंगूठी पहनना जायज है। इसके अलावा किसी भी चीज की अंगूठी या छल्ला पहनना जायज नहीं। मसला समझ गए? और हमारे यहाँ तो पीरी ऐसे कि 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहने फिर रहा। बाज का नग ही ना होता इतना मोटा मसला। लेकिन मैंने बता दिया, अमल करना ना करना वो आपकी बात। 4.5 माशा से कुछ कम 1 अंगूठी चांदी की और वो भी 1 नग की मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा ना सोने की, ना गिल्टी की, ना तांबे की और ना लोहे की, ना किसी चीज की, ना छल्ला पहनना जायज है, ना अंगूठी पहनना जायज है। अब मसला ये, वो एक बच्चा आया हमारा, हमें तो ही बताना भाई, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसलिए ये आया तो ये काम भी हो गया यार, उसके जरिए मसला भी आपको मालूम हो गया। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, मरने तक, कब्र तक।
नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वल नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वल नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वल नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। ये हदीस मैंने इसलिए पढ़ी थी, क्या करना बोलो, आलिम का दीदार करना। और ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते हैं इबादत। तुम लोग चाहते हो बहुत सारी नेकियां कमा लें, एक ऑफर दूं तुम्हें, सुनना चाह रहे हो? काम बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में अगर खर्च करे तो कितना सवाब, बहुत ज्यादा। और अगर कोई 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करे तो और ज्यादा सवाब है। मगर 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। पहले ये सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका मामला क्या था? ये जुमे के दिन मस्जिद को अजान से पहले जाते थे और मस्जिद को तैयार कर दिया करते थे, मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, मस्जिद को साफ किया करते थे, मस्जिद की सफे बिछाते थे, मस्जिद को नमाजियों के लिए दुल्हन बना दिया करते थे। सारे नमाजी आकर के बैठते थे। इनका नंबर कभी पहली सफ में, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, 5वीं सफ में। इनका यही मशगला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक सहाबी ने आका की बारगाह में अर्ज किया, कहा आका जरा इतना बता दे, सोने आका जरा इतना बता दे, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, कोई हदीस नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, मगर ये क्यों साफ करते हैं? इसका मामला क्या है? अबू बकर सिद्दीक के ज़हन में क्या चल रहा है? तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए नबी ने बयान फरमा दिया, चाहे वो अब कहीं का भी हो, लेकिन तुम सुनो, नबी बयान फरमाते हैं, जुमे का दिन है, मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के आमना के लाल बयान फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन बंदा जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, साफ करने के बाद एक मुट्ठी कूड़ा निकाल करके अगर ये बाहर फेंक देगा तो नबी फरमाते हैं उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। याद रखो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कभी तुमने इन नौजवानों को बताया कि बेटा ये हमारी कौम के नौजवान हैं, इन्हें तैयार करना चाहिए कि बेटा अजान से आधा घंटा पहले जाके मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ कर दे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। पीर का भी फरमान गलत हो सकता, मेरा भी, तुम्हारा भी, मगर आका का फरमान गलत। जा करके मस्जिद को झाड़ दे, पोंछ दे, साफ कर दे, मस्जिदों के नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, मगर एक भी नहीं। हालात तो ये, अगर कोई सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया तो मालूम है क्या होता है? जुमे के दिन अगर जाके देखे कहीं जाला लगा तो कमर पे हाथ रख के कहता इमाम साहब क्या तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा? या तो मदरसे के बच्चे साफ करेंगे या मोहद्दिन साहब या इमाम साहब। तुम सदर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तुम्हारा मर्तबा सिद्दीक अकबर से ज्यादा हो गया क्या? उस्मान गनी से ज्यादा हो गया, मौला अली से ज्यादा हो गया, हसन हुसैन से ज्यादा हो गया, गौसे पाक से ज्यादा हो गया, गरीब नवाज से ज्यादा हो गया? अरे मर्तबा तो ऊंचा मस्जिद में झाड़ू लगाने से ही होता है। क्या बात, वाह वाह वाह। झाड़ू लगाने से, मस्जिद में झाड़ू लगाओगे, जितना मस्जिद को साफ करोगे उतना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को साफ कर देगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रहा हूं, एक हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पहले यह हदीस मेरे नबी, सुन लेना जरा तवज्जो से, एक एक बात पॉइंट उठाऊंगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं,
सबकी समझ में आ रही? अगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि सवाब मिले। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मर्तबा ना लोग जिनके घर में लड़कियां होती थी ना, लड़कियां, तो लोग अपने आप को कमतरी का शिकार हो जाते थे और हकीर समझते थे। जैसे आज भी अगर जिसके घर में 4-5 बेटियां हो, उसके बाप को नींद नहीं आती है कि मैं शादी कैसे करूंगा। बोलो है कि नहीं? मगर मेरे नबी ने साहबा के दरमियान बयान फरमाया, मेरे जानिसारो चाहने वालों, परेशान मत हो, लड़कियों को बुरा मत समझो। अगर जिसके घर में 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। 3 बेटियों की वजह से जन्नत। अब फिर एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 2 हो तो नबी ने फरमाया उनकी भी सही परवरिश कर दे तब भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 1 हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब ये बताना ये था बेटियों की वजह से कहां जा रहे हो? बोलो जन्नत का हकदार बन रहा। मगर कब? जबकि बेटियों की सही परवरिश करे तब, बेटियों की परवरिश सही हो तब जन्नत का हकदार। ये हदीस हो गई। मगर दूसरी हदीस सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी सुनो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मौलाना मुकर्रिर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई नाजिम जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई शायर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल, मैं तो ये कहता हूं उसकी नमाजें भी जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे तो रोजे ज़कात भी जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, तुम सोच रहे होगे ये दयूस कहां का रहने वाला है, ये कौन रहने वाला, किसके बारे में नबी फरमाते? अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। अभी मैं निकल के आया, कई लड़कियां भी मेले में घूम रही है, मेले ठेलो दुकान में घूम रही है। इनके माँ बाप से पूछो, अगर कहीं मेला हो लड़कियां मेकअप कर करके जा रही है, अगर कहीं जलसा हो उसमें भी जा रही है, अगर कहीं उर्स हो उसमें भी लड़की लड़के इतने जलसे में नहीं बैठते हैं जितने मेलों ठेलों में घूमते। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने सोचा? नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल पे दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है। उसके चालो चलन पहनावे से रहन सहन से माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब कितनी नमाजें पढ़ो, कितने रोजे रखो, कितनी ज़कात दो, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो दयूस है, वो माँ बाप जन्नत में हरगिज नहीं जा सकते। अरे क्या पैगाम हो गया? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जोर से बोले, नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह। मैं हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान शरीफ पे। तवज्जो रखना, आज कलेजा फट जाता। तुम्हारे यहाँ शादी हो, देख लो, अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहनोगी। वो जिसका वो खड़ा होगा खूंटा, वो बाल किसी के आगे को, किसी के पीछे को, किसी चुटिया दुपट्टा यहाँ होगा, अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई घूमती होंगी। इस अब्बा से पूछो आंखों पे चर्बी आ गई है क्या? इस बाप से पूछो। हजरत अभी मुहर्रम शरीफ निकले, कलेजा फटता। 10 तारीख को मालूम है क्या होता है? तुम्हारे यहाँ भी करबला होगी, है कि नहीं? उसमें मेला भी लगता होगा, मालूम है आपको? 10 तारीख में क्या हुआ था? सैयदा फातिमा के पोते पोतिया करबला में इतना जुल्म उन पर ढाया गया। इमाम हुसैन के बच्चों को शहीद किया गया। 6 महीने के बेटे अली असगर उनको शहीद किया गया।
हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, इमाम मूसा काजिम की औलाद में से ये फकीर है, इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, उलमा हमारे हाथ चूम रहे, तो वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे, इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे ओन मोहम्मद छोटे छोटे थे, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। करबला के मैदान में हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, उर्दू में अरबी में सुकैना आता है, उनके मुंह पे जालिम ने इतनी जोर से तमाचा मारा, चीख निकल गई थी, जमीन कांप गई, आसमान लरस गया। ये इन लोगों ने क्या हुआ था 10 मुहर्रम को, सैयद जादियों के हाथ बांध दिए गए, खेमों में आग लगा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे 3 दिन से भूखे प्यासे, बुखार भी था, जुब्बा पकड़ के खींच के इतने कोड़े बरसा, इतने कोड़े बरसा, इतने कोड़े, जमीन और आसमान और जितने फरिश्ते वो सारे देख रहे, गवाह है सारे के सारे। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या होता? तुम्हारे यहाँ झूले झूले लगते हैं मेले में, तुम्हारे यहाँ मेले में दुकान, करबला में दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ खिलौनों की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट के पत्तों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ लड़की और लड़के मेले में जाकर